हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। विद एग्जाम बी यू कैन बी 50% फास्टर। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं सिड बी ग्रेड ए ग्रेड बी का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, आपके एग्जाम में बहुत ही कम टाइम बचा है। ठीक है, 4 से 5 से 6 दिन आपके एग्जाम में इस टाइम बचे हैं। सो अगले बचे हुए 5 to 6 डेज में, 4 to 5 डेज में क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। खासकर यहाँ पर बात करेंगे हम रीजनिंग क्वेश्चंस की, कि जो आपका रीजनिंग का सेक्शन है ना, जैसा कि आप जानते हैं कि रीजनिंग में आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे, 25 मार्क्स के होंगे। सो इन मार्क्स को कैपिटलाइज करने के लिए, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ से निकालने के लिए क्या किस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ एग्जाम में आप देख सकते हैं। सो उसका एक यहाँ पर एक डेमो भी होगा कि क्वेश्चन का टाइप भी आपको बताऊंगा और क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, क्वेश्चन करने कैसे, मैं वो भी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ यहाँ पर टाइप समझा देता हूँ। ठीक है, किस किस टाइप्स के आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसे कि आपके सिलोजिज्म है, आपका ब्लड रिलेशन है, आपका डायरेक्शन डिस्टेंस है, कोडिंग डिकोडिंग है, कुछ आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं और फिर आपको मिलती हैं भाई पजल एंड सिटिंग। सो इस ये टाइप के क्वेश्चंस आप यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। मैं यहाँ पर आप कर इनको आपका वेटेज ही बताऊं कि वेटेज क्या क्या रहने वाला है। सो आउट ऑफ 25 मैं यहाँ पर 2 से 3 मिनिमम 2 से 3 पजल, जिसमें एक सेट में आपके 5 क्वेश्चंस होते हैं, दैट मींस 10 to 15 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर इससे आएंगे। जो रिमेनिंग पार्ट है आपका 10 मार्क्स का, 12 मार्क्स का, 13 मार्क्स का, they will cost you around 1 to 2 questions each. So we have 5 topics around this. So 2 questions, 3 questions we can see in the exam. Fine. So ये आपका पूरा एक क्राइटेरिया जो है वो रहने वाला है, जो एक सजेस्टेड जो एक प्लान है ये आपके यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। ये पहला क्वेश्चन जो आपके सामने, ये टॉपिक है आपका सिलोजिज्म। आई होप आप तक आपने इसको पढ़ ही लिया होगा। तो क्या होता है इसमें, क्वेश्चंस होते हैं, स्टेटमेंट्स है, कंक्लूजन है, फिर यहाँ पर ऑप्शंस है। स्टेटमेंट यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, ओनली बकेट आर मग। क्या बोला गया है, ओनली बकेट आर मग। इसको बनाते कैसे हैं, मग ऐसे आएगा, बकेट यहाँ पे आएगा, ये ओनली का पार्ट है। ओनली अ फ्यू बकेट्स आर कैप, ओनली अ फ्यू बकेट्स आर कैप, सम कैप्स आर नॉट लाइट, सम कैप्स आर नॉट लाइट। ये आपका डायग्राम बन चुका है। अब आते हैं हम कंक्लूजन पर। ऑल लाइट्स आर कैप इज अ पॉसिबिलिटी। सारे के सारे लाइट्स का कैप हो सकती हैं। अगर आप इस पूरे पार्ट को उठा के यहाँ पर आप ले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल जा सकता है। ये वाला पार्ट यहाँ नहीं आएगा, बट ये जा सकता है, सो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, सम लाइट्स मे बी बकेट्स, वही पॉसिबिलिटी, कुछ लाइट्स बकेट्स हो सकती हैं। ये आपका लाइट्स है, ये आपका बकेट्स है। अगर आप कुछ लाइट को उठा के बकेट्स में आप ले जाओ, कोई दिक्कत है नहीं है, तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। आगे बात करते हैं, सम बकेट्स आर नॉट मग्स। बकेट्स आर नॉट मग्स का मतलब क्या होता है कि बकेट्स का कुछ पार्ट जो है वो मग्स में कभी नहीं जाएगा। बकेट्स का कुछ पार्ट वो मग्स में कभी नहीं जाएगा। सो अगर मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ स्पेसिफिक पार्ट अगर दिया गया है, देखो भाई ये आपका बकेट है ना, और ये आपका मग है। ठीक, सो इन दोनों के बीच में ऐसा रिलेशन दिया गया है। रही बात अगर मैं बाकी की अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं बाकी लोगों की बात करता हूँ, तो ये अगर मैं बोलते कि सी नहीं आएगा या एल नहीं आएगा तो बात बिल्कुल ठीक थी। बट ये जो है ये इसी का पार्ट है, तो बी से लेकर एम में कुछ पार्ट डेफिनेटली यहाँ पर नहीं जा रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पर श्योर नहीं है। सो ये आपका फॉल्स जाएगा। दैट मीन्स ओनली फर्स्ट नेगेटिव आप यहाँ पर फॉलो करेंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। कैसे क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर डायरेक्शन डिस्टेंस में, इसको एक बार देख लेते हैं। मिस्टर वासन गोज 17 किलोमीटर इन द ईस्ट, रीच टू पॉइंट वाई। अगर मिस्टर वासन इस पॉइंट पर यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, सो इनका जो राइट है, ठीक है, वो 17 किलोमीटर पे गए और वाई पहुंच गए। वहां से उन्होंने फिर राइट टर्न लिया, 52 किलोमीटर गए, एंड देन यहाँ पर जेड पॉइंट पर पहुंच गए। इस पॉइंट से उन्होंने एक लेफ्ट टर्न लिया, 7 किलोमीटर पर आर पहुंच गए, और फिर ने एक लेफ्ट टर्न लिया 24 किलोमीटर पे, पॉइंट ही एस पहुंच गए। ठीक है, अब यहाँ से आपका डायरेक्शन है। अब क्वेश्चन यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछा सकते हैं कि इनका जो शॉर्टेस्ट पाथ है आप वो बताइए। ठीक है, अभी वो किस पोजीशन में है, किस डायरेक्शन में है। सो पहले वो उस तरफ थे, ठीक है, अब वो कहाँ दिख रहे हैं, अब वो नॉर्थ दिख रहे हैं। सो जहां पर भी आपका ये एरो होता है, ठीक है, जहां पर भी आपका एरो होता है उसके राइट में हमेशा ईस्ट होगा, लेफ्ट में हमेशा वेस्ट होगा। ठीक है, ऊपर की तरफ यहाँ पे नॉर्थ होगा और यहाँ आपका साउथ है। सो ऐसे में यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं हम वो करते हैं। फाइन, चलिए आगे बात करते हैं। ये है हमारा भी नेक्स्ट पार्ट, जिसको हम बोलते हैं कोडिंग डिकोड। ठीक है जी,
ये है आपका कोडिंग डिकोडिंग का सेक्शन। क्या होता है इसमें एक बार इसको देख लेते हैं। पर्पल ब्लैक ग्रीन पिंक, ठीक है, इसको ऐसे कोड किया गया है, फिर इसको इस तरह से कोड किया गया है, इसको फिर इस तरह से कोड किया गया है, और इसको फिर यहाँ पर इस तरह से कोड किया गया है। फाइन। व्हाट विल बी द कलर फॉर व्हाइट, आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाइट का जो कोड है वो क्या होगा। उस सबसे पहले अगर व्हाइट आपसे पूछेगा तो व्हाइट मैं ये देखूं कि व्हाइट यहाँ पर कहाँ पर किस स्टेटमेंट में यहाँ पर पूछा जा रहा है। व्हाइट आपका यहाँ पे है, व्हाइट आपका यहाँ पर है। अगर आप देखो मस्टर्ड ब्लैक व्हाइट रेड पर्पल वायलेट, सो यहाँ पर व्हाइट और रेड जो है वो दो चीजें कॉमन है, ठीक है, दो चीजें यहाँ पर आपकी कॉमन है। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर देखूं आपका जो एमके वाला पार्ट है और आपका जो ये वीके वाला पार्ट है, ये दोनों पार्ट कॉमन है, वीके यहाँ पर भी है, एमके वीके यहाँ पर भी है। सो व्हाइट का कोड निकालने के लिए मुझे यहाँ पर मुझे वो स्पेसिफिक पॉइंट यहाँ पर नहीं दिया गया है। सो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, या तो आइदर एमके होगा या फिर आपका वीके होगा, सिंपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी कुछ जानकारी दे दूं हमारे एग्जाम के बारे में। जो लास्ट ईयर और उससे लास्ट ईयर 2022 के और 2023 के कुछ सिलेक्शंस जो हैं वो आपके सामने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ये स्टूडेंट्स कुछ वेट लिस्टेड हैं, ये कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। सो काफी स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे यहाँ से सिडबी में एग्जाम जो है वो क्लियर कर चुके हैं। और आपको भी इसी लिस्ट में अगर एक फोटो अगर आपको यहाँ पर लगाना है 2024 की लिस्ट में, सो आप भी हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं और यहाँ पर आप चीजें जो है और बेटर अपनी भाई थोड़ी सी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा है इन अ फैमिली ऑफ 10 पर्संस एस यू वी टी डब्ल्यू वाई ए बी सी एंड डी, ठीक है, यहाँ पर आपसे बोला गया यू एंड वी मैरिड कपल, ठीक है। अब जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये होता है भाई ब्लड रिलेशन, ये होता है ब्लड रिलेशन। इसमें आपको एक फैमिली ट्री बनाना होता है, ठीक है, इसमें आपको एक फैमिली ट्री बनाना होता है। फैमिली ट्री बेसिकली क्या होता है, ब्लड रिलेशन वाले पार्ट को हम समझते कैसे हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ नोटेशंस होती हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं जिससे हम इनको डिफाइन करते हैं। अगर आप मेल हैं तो उससे आप प्लस को करेंगे, मतलब ऐसा मैं करता हूँ, जरूरी आप अपने अकॉर्डिंग उसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। फीमेल है अगर आप, या आपके सामने फीमेल को डिनोट करना है, उसको आप ऐसे करते हैं, या फिर आप इसको स्क्वायर से और उसको सर्कल से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर जो रिलेशन की बात हो रही है, अगर मान लीजिए कोई स्पाउस है, ठीक है, कोई पति पत्नी है, उनको हम इस तरह से हम यहाँ पर डिनोट करेंगे, ठीक है। अगर कोई ब्रदर सिस्टर है, कजिन या फिर सिबलिंग्स है, उसको हम डिनोट ऐसे करेंगे। और अगर हायरार्की चल रही है मदर की फादर की सन की फिर उसके सन की, तो उसको हम इस तरह से यहाँ पर हम डिनोट करते हैं। सो इन्हीं नोटेशंस को यूज करके, सिंबल्स को यूज करके हम जो है पूरा फैमिली ट्री जो है वो बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ आइडिया है, मैं थोड़ा सा आपको उसको आइडिया देता हूँ। यू जैसे लिखा है यहाँ पर यू एंड वी आर मैरिड कपल, तो यू है और ये वी है, ये दोनों क्या हो गए, मैरिड कपल है। अनटिल अनलेस इनके बारे में आपको जेंडर डिफाइन नहीं किया गया तो आप यहाँ पर इन पे प्लस या माइनस इन पे आप नहीं बना सकते। टी इज द ओनली सिस्टर ऑफ डब्ल्यू, टी इज द ओनली सिस्टर ऑफ डब्ल्यू, आप इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है। टी का भी जेंडर फिक्स है, तभी मैंने इसके ऊपर माइनस करके सर्कल किया। वाई इज द ग्रैंड फादर ऑफ ए, वाई इज द ग्रैंड फादर, ठीक है, इसके भी कोई फादर मदर होंगे, फाइन, और उनका जो है ये ए जो है इनका ग्रैंडसन है, समझ गए, है ना। एस इज द ओनली चाइल्ड ऑफ यू, एस जो है चाइल्ड है यू का, तो यहाँ पर आप चीजें समझिए, जैसे यू और वी था, इनका चाइल्ड जो है वो एस है। तो इस तरह से करके, इस तरह से अरेंज करके आपको क्वेश्चंस को जो है वो बनाना होता है, और एक ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब मैं ये क्वेश्चन आपको एक होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको भी इसके बाद एक क्वेश्चन कराना है आपको पजल उसका सिटिंग अरेंजमेंट का। सो इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा, और ट्राई कीजिएगा कि आप यहाँ पर इसको आप आंसर कर सके, ठीक है, फाइन। चलिए ये क्वेश्चन आपका आएंगे भाई इस तरह से। अभी इस सेशन में मैं जो क्लास मैं बताऊंगा आपको, ये है आपका सीटिंग अरेंजमेंट, और ये सीटिंग अरेंजमेंट जो आपका बेसिकली बेस्ड है वो है आपका यहाँ पर पैरेलल रो बेस्ड, ठीक है। यहाँ पर दो रोज आपको दी गई हैं, पैरेलल रो बेस्ड आपको जो अरेंजमेंट है आपको दिया गया है। क्या बोला गया यहाँ पर 10 पर्सन है, इनके बारे में डेटा दिया गया है, इससे आप स्क्रीनशॉट लीजिए और साथ साथ आप इसको बनाने की आप कोशिश कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आइए एक बार देखते हैं। 10 पर्सन है, वैभव, सुमित, रमन, पवन, नमन, देव, ठीक है। दो पैरेलल रोज में बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक रो ये है, एक रो ये हो गई, दो पैरेलल रोज में बैठे हैं। और यहाँ पर बोला गया है, अभी मैंने आगे पढ़ा था, ठीक है, कि रो 1 जो है वो साउथ फेस कर रही है, और रो 2 जो है वो नॉर्थ फेस कर रही है, फाइन, ठीक है। चलिए वैभव, सुमित, रमन, पवन जो है वो साउथ में देख रहे हैं, वैभव, सुमित, रमन, पवन,
ठीक है, और नमन, ये लोग साउथ दिख रहे हैं, मतलब ये लोग यहाँ बैठेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ठीक है, और यहाँ पर हर एक बंदा जो है वो आमने सामने फेस कर रहा है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। बोला क्या है यहाँ पर, नरेश सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ गिरीश। ठीक है, अब जो नरेश है वो थर्ड टू द राइट बैठेगा, किसके, गिरीश के, मतलब इस वाले पार्ट में। ठीक है, देव सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ नरेश, देव सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ नरेश, देव इज द वन हु सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ सुमित। अगर सुमित यहाँ बैठा है, ऊपर बैठा है सुमित, तो उसके राइट में जो बंदा बैठा होगा उसके सामने कौन है, वो देव बैठा है। ठीक है जी, फाइन। पवन और सुमित, इनके बीच में एक बंदा बैठा है, फाइन। वैभव जो है वो सुमित का इमीडिएट नेबर नहीं है, सुमित के नेबर में वैभव नहीं बैठेगा। ओके, रमन और नमन के बीच एक पर्सन बैठता है, रमन और नमन। ठीक है, नमन डज नॉट फेस देव, देव के सामने जो है वो नमन नहीं है, फाइन। हितेश और गिरीश, हितेश और गिरीश आसपास नहीं बैठते, और करण और हितेश के बीच में दो लोग बैठते हैं, फाइन। ये आपके सामने डेटा है, आपने डेटा पूरा बनाया, आपने उसको देखा। अब यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। मुझे यहाँ पर दो चीजें बिल्कुल फिक्स दी गई हैं एक ही लाइन में, जो ये गिरीश है और जो ये एन है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए गिरीश और जो नरेश है ना, ऐसे बैठे हैं, और फिर नरेश लेफ्ट में ये है। सो मैं सपोज करता हूँ कि नमन जो है यहाँ बैठा होगा, तो गिरीश आपको यहाँ बैठना चाहिए, राइट। ठीक है, दो केस बन सकते हैं इसमें, इसमें नमन यहाँ ही बैठेगा, बट अभी मैं नमन को यहाँ बैठा रहा हूँ। ठीक है, नमन हो गया। अब इसके लेफ्ट में डी, तो डी यहाँ पर बैठेगा। अब डी के सामने कौन था, डी के सामने नमन नहीं बैठा, और उसके मतलब सुमित के वो राइट साइड में है, सो सुमित शुड कम एट दिस प्लेस। ठीक है, और नमन यहां पर नहीं आएगा, है ना। इतना पार्ट मेरा क्लियर हो गया, फाइन भाई। चलो, अब सुमित अगर यहां पर है तो पवन यहां बैठेगा, क्योंकि आप देखो यहाँ पर ये बात लिखी हुई है। ठीक है, गिरीश के पास हितेश नहीं है, अगर हितेश यहाँ नहीं है तो हितेश यहाँ बैठेगा, और हितेश और करण के बीच में दो लोग बैठे हैं, तो करण यहाँ बैठेगा। नीचे वाले लोग आपके पूरे बैठ चुके हैं। ठीक है, चलो अब ऊपर चलते हैं। सुमित के पास वैभव नहीं है, सुमित के पास वैभव नहीं है। ठीक है, और रमन और नमन में जो है वो दो का डिफरेंस है। अब अगर नमन भाई यहाँ पर नहीं बैठा है, ठीक है, अगर आप देखो कि नमन यहाँ पर नहीं बैठा है, सॉरी एक का डिफरेंस है, तो मैं अगर मैं नमन को यहाँ बैठाता हूं तभी तो रमन यहाँ बैठेगा, और रमन यहाँ बैठेगा तो वैभव जो है सुमित के पास नहीं बैठा तो यहाँ बैठेगा। सो इस तरह से आपका पूरा अरेंजमेंट जो है वो बन जाएगा। सो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। बहुत टिपिकल, मतलब मैं यहाँ पर एग्जाम जो है वो उतना आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम जो आपका पहली बार हो रहा है। ठीक है, सो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर कुछ बेसिक जो टाइप्स है आपको समझा दिए हैं। बाकी लिस्ट के बारे में आपको बता दिया है। सिलेक्शंस के बारे में अगर आपको एनरोल करना है हमारे कोर्स में, तो आप इस ये नंबर पर कॉल कर सकते हैं। लास्ट 5 डेज में आप यहाँ से मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, नोट्स यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, और कोई भी क्वेरी के लिए अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें इस नंबर पे यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। ये हमारा ईमेल आईडी, हमारी वेबसाइट है, और अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो नंबर पर कॉल करके आप यहाँ पर जान सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विद एग्जाम यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर, और डू सब्सक्रिप्शन फॉर दीज काइंड ऑफ मोर वीडियोस। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।